हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोलर स्पोकन। सो गाइस, अगर आप एक टीचर हैं, स्टूडेंट हैं या कोई अदर पर्सन है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी में स्वतंत्रता दिवस पर आपको कैसे बोलना है। तो जो आपका इंडिपेंडेंस डे है, जिसको आप स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं या इसको आप क्या 15 अगस्त के नाम से जानते हैं, तो अगर आप हिंदी में भाषण देना चाहते हैं तो उस भाषण को आप कैसे दे सकते हैं और किन किन बातों का आपको क्या ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप भाषण देने के लिए स्टेज पर जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको लोगों को क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है। लोगों को रिस्पेक्ट कैसे देंगे? अपने शब्दों के द्वारा। तो शुरुआत जब हम करते हैं तो ऐसे शब्दों से करते हैं कि लोगों को सुनने में अच्छा लगे। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे? तो जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो देखो कैसे बोलोगे, मेरे सभी आदरणीय अध्यापकों, अभिभावक और प्यारे मित्रों को सुबह का नमस्कार। तो ये सबसे पहले आपको कहना होगा। क्या कहेंगे? फिर से सुनिए, मेरे सभी आदरणीय अध्यापकों, अभिभावक और प्यारे मित्रों को सुबह का नमस्कार। इतना कहने के बाद आप जो आगे कहना चाहते हैं वो आप क्या है कह सकते हैं। तो जैसे अभी हमने हिंदी में भाषण लिख रखा है, तो उसको बताते हैं कैसे आपको कहना है। तो जैसे स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुझे अपने विचार आपके सामने मुझे अपने विचार आपके सामने व्यक्त करने का शुभ अवसर प्राप्त कर बेहद खुशी की अनुभूति हो रही है। आइए आपको मैं स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में आज बताता हूँ। इस तरीके से आपको बोलना है। फिर उसके आगे बताइए कि भाई, शुरुआत में आपने क्या बताया? शुरुआत में आपने ये बताया कि भाई आपको इतना अच्छा अवसर मिला, अवसर मिलने के बाद आपको बहुत खुशी हुई और आप स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में क्या बता रहे हैं। तो मतलब शुरुआत में आपको इंट्रोडक्शन देना है कि आपको कैसा लग रहा है और लोगों को आप क्या बताने वाले हैं। अब इसके बाद बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस की। तो देखिए, बोलेंगे स्वतंत्रता दिवस एक ऐतिहासिक पर्व है। स्वतंत्रता दिवस एक ऐतिहासिक पर्व है। आज से 76 वर्ष पूर्व आज से 76 वर्ष पूर्व भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। भारत जिसने अपना भारत जिसने अपना अस्तित्व खो दिया था, को पुनः अपनी पहचान क्या है मिली। तो 76 वर्ष पूर्व क्या है, भारत जिसने अपना अस्तित्व खो दिया था उसको क्या है पहचान मिली। अंग्रेज भारत आए और यहाँ के परिवेश को जानने के बाद, हमारी कमजोरियों को समझने के बाद, उनको ध्यान में रखते हुए आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद करीब 200 वर्षों तक हमारे ऊपर क्या है शासन किया। और हमारे वीर योद्धाओं ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और उसके बाद जाकर हमको क्या है 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। तब से लेकर आज तक हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तब से लेकर आज तक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर साल लाल किले पर झंडा फहराया जाता है और इसके बाद वे देश को संबोधित करते हैं और फिर कुछ रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। इसे इस प्रकार हम हमारे वीर जवानों को याद करते हुए अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो इस तरीके से आपको क्या है स्पीच देना है। अब देखो, ये स्पीच है, एक बार इसने क्या इस स्पीच को आपने क्या पढ़ लिया, इसको आप 2 से 3 बार क्या पढ़ लो अच्छे से। अब यार कई बार डाउट आता है माइंड में, कहीं ऐसा ना हो कि हम स्पीच देने के लिए खड़े हुए हैं और माइंड से सारे आइडिया चले जाएं, कहीं ऐसा हो कि हमारे दिमाग में सारी चीज़ें क्या भूल जाएं। ऐसा कई बार स्टूडेंट सोचते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप भूल सकते हो, तो आप क्या करो, एक दो बार कम से कम इसको पढ़ो अच्छे से, 3 से 4 बार इसको पढ़ लो अच्छे से। पढ़ने के बाद क्या अपने शब्दों में बोलो। तो जैसे आपको पता है कि आपके सामने कौन कौन है, आपके सामने अध्यापक लोग होंगे, आपके सामने प्रधानाचार्य लोग होंगे, आपके सामने स्टूडेंट्स होंगे,
तो यही लोग आपके सामने, तो बस वहीं से आप स्टार्टिंग करिए। तो आपके सामने जो भी है उसके अनुसार आपको क्या है, शुरुआत में सबसे पहले विशेष देना है और उसके बाद आगे स्टार्ट करना है। तो जैसे आप कह सकते हैं, प्रिय अध्यापकों, अभिभावक एवं मेरे प्रिय सहपाठी भैयाओं, जैसा आपको पता है कि आज मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देने के लिए आपके सामने हूँ। मुझे इस अवसर को पाकर क्या है, बहुत सुख की अनुभूति हो रही है, क्योंकि मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। और आज मैं आपको 15 अगस्त के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। 15 अगस्त इसलिए मनाया जाता है, इस तरीके से आपको क्या है, आगे स्टार्टिंग कर देना है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि सेम टू सेम वर्ड बोलना है। एक दो बार आप जब पढ़ोगे तो आप अपनी भाषा में क्या है उसको बोल पाओगे, और अदरवाइज क्या होगा, आपके माइंड से जो थॉट्स होंगे वो जाना क्या है, स्टार्ट कर देंगे, फिर आप क्या बोलना स्टार्ट कर दोगे। तो पहली चीज क्या करना है, पहली जरूरी चीज है कि जो आपका कंटेंट है, जो भी आपने मैटर तैयार बनाया है, उस मैटर को 2 से 3 बार क्या है, पढ़ना है। ठीक है। अब मैटर को पढ़ने के बाद दूसरी जरूरी चीज है कि आपको जो है प्रैक्टिस करना है। अगर देखो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो होगा क्या, जब आप फाइनली बोलोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। और एक चीज ये भी ध्यान रखिए, अगर आपको लगता है कि भाई आपको 2 मिनट बोलना है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 4 मिनट का भाषण तैयार करिए। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ 1 मिनट बोलना है, तो आप कम से कम 2 मिनट का भाषण तैयार करिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि भाई हमारे सामने जब बहुत सारी ऑडियंस होती है, तो कई बार हमारे माइंड में जो थॉट्स होते हैं वो नहीं आते हैं, और चीजों को रट के ना जाएं, चीजों को रट के बिल्कुल ना जाएं। इसके लिए आपको क्या करना है, पॉइंट्स बनाने हैं। आपको क्या करना है, पॉइंट्स बनाने हैं। अब देखो पॉइंट्स देखो कैसे बनते हैं वो समझना है। देखो पॉइंट्स बनते हैं, जैसे सबसे पहले आपको क्या करना था, सबसे पहले आपको क्या, लोगों का अभिवादन करना था। सबसे पहले आपको क्या करना था, लोगों का अभिवादन करना था। अब अभिवादन के बाद क्या करना था, एक इंट्रो देना था आपको। आपको इंट्रो देना था कि भाई मुझे मौका मिला हुआ है बोलने का और मैं बहुत ही खुश हूँ, और मैं आपको आज स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताऊंगा। तो ये आपको मौका मिल रहा है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अभिवादन का इंट्रोडक्शन हो, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी कंटेंट है हमारा, जो भी हमारा कंटेंट है उसको क्या है, डिवाइड कर लो। अब कंटेंट को कैसे डिवाइड करते हैं, देखो ध्यान से। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था, स्वतंत्रता दिवस एक ऐतिहासिक पर्व है, तो पहला पॉइंट हो गया कि भाई हमको जो है हिस्ट्री के बारे में बताना है कि स्वतंत्रता दिवस क्या है, किस तरीके से क्या था, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताना है। फिर यहाँ पर सेकंड पैरा क्या है, तब से लेकर आज तक। तो फिर क्या हो रहा है, जब हिस्ट्री के बाद हम करेंगे इसको प्रेजेंट से रिलेट, कि प्रेजेंट में स्वतंत्रता दिवस के लिए क्या हो रहा है। तो तब से लेके आज तक स्वतंत्रता दिवस क्या है, मनाया जा रहा है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमको पता है कि भाई हमारे देश में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं लाल किले पर जाके। तो तीसरी चीज होगी भाई, हमको क्या है, प्रधानमंत्री जी के बारे में, झंडा फहराने के बारे में बोलना है। तीसरी चीज ये हो गई। अब चौथी चीज हमारी हो जाएगी कि हमको अपनी क्या है, एंडिंग करनी है। तो एंडिंग में क्या ध्यान रखना है कि हमको जय हिंद जय भारत क्या है, जरूर बोलना है। तो बस इन पॉइंट्स को आपको क्या ध्यान रखना है। और जैसे लास्ट में लिखा हुआ है जय हिंद जय भारत, ये यहाँ पे ये भी लिखा है, इस प्रकार हम हमारे वीर जवानों को याद करते हुए अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जय हिंद जय भारत। तो ये आपको बोलना होता है। तो जब इस तरीके से आप करोगे, जब इस तरीके से आप करोगे, तो आपका जो ये स्पीच होगा, जो आपका भाषण होगा, वो बहुत ही इफेक्टिव होगा। और अपनी जो आवाज है, आवाज को तेज रखिएगा। ध्यान रखिएगा, 5th पॉइंट, अपनी जो आवाज है, आवाज को आपको क्या है, तेज रखना है। क्योंकि तेज आवाज से क्या है, लोग आपकी तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों को अच्छा लगता है सुनने में। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। अब देखो जैसे ये मुझको याद तो है नहीं, लेकिन मैं देखो इन्हीं पॉइंट के बेसिस पे बोल सकता हूँ। देखो कैसे, तो जैसे मुझे बोलना है सपोज करिए, तो देखो ये जो पॉइंट्स है मेरे पास, मैं इन्हीं पॉइंट के बेसिस पे देखो बोलूंगा। देखो, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे प्रिय अध्यापकों, अभिभावक एवं मेरे प्रिय सहपाठी भैयाओं, मुझे
आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अवसर मिला बोलने का, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और आज स्वतंत्रता दिवस के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। अब इसके बाद देखो, इतना हो गया इंट्रो। अब फिर हम यहाँ से करेंगे हिस्ट्री से। जैसा आपको पता है कि हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक हमारे ऊपर राज्य किया और अंग्रेजों ने हमारी कमजोरियों को पकड़ा और कमजोरियों को पकड़कर हमारे ऊपर कई बार आक्रमण किए। लेकिन हमारे वीर जवान थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर, अपनी शक्तिशाली के दम पर क्या है, अंग्रेजों को मार भगाया और अंग्रेजों को हमारे भारत को छोड़ के क्या जाना पड़ा। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या स्वतंत्र हो गया। और तब से लेकर आज तक हम लोग क्या स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और अपने जो वीर हैं, जवान हैं, उनको क्या है याद करते हैं। और जैसा आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो लाल किले पर झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। और अपने जो वीर जवान हैं जो शहीद हो गए हैं, उनको जो भी पुरस्कार वगैरह होते हैं उनको क्या है सम्मानित किया जाता है। और इसी तरीके से हम अपने देश के लिए स्वतंत्रता दिवस क्या है मनाते आ रहे हैं। और ऐसे ही आगे भी हम अपने देश के वीर जवानों को याद करते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो इस तरीके से तुमको क्या है अपनी स्पीच को क्या देना है। अब ये स्पीच जो मैंने बोली, जो मैंने भाषण बोला, ये कोई याद किया हुआ था? बिल्कुल याद किया हुआ नहीं था, क्योंकि सिर्फ जो पॉइंट्स हैं उनको बस ध्यान रखना है। ध्यान रखना है कि शुरुआत में हमको लोगों को रिस्पेक्ट देना है, फिर हमको वही खुशी हुई कि हमको मौका मिला हुआ है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा पास्ट के बारे में बताया, पास्ट में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया था लगभग 200 वर्षों तक किया था, तो थोड़ा हमको पता मुझे भी हिस्ट्री में हुआ क्या था। फिर उसके बाद हमने बताया कि भाई अंग्रेजों शासन किया तो भाई हमारे जो वीर जवान थे उन्होंने क्या है इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी। लड़ाई लड़ने के बाद क्या किया, लड़ाई लड़ने के बाद क्या है अंग्रेजों को मार भगाया। अब अंग्रेजों को मार भगाने के बाद तब से क्या हुआ, जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है वो तब से लगातार मनाया जा रहा है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो क्या करते हैं, हर साल 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराते हैं। देश के जो भी वीर जवान हैं उनको याद करते हुए उनको कई बार पुरस्कार वगैरह भी दिए जाते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स को, तो ये करते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद होता ये है भाई जो हो रहा है वास्तव में वही बोलिए। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसी तरीके से हम क्या स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं अपने वीर जवानों को याद करते हुए। फिर लास्ट में आप बोल दीजिए जय हिंद, जय भारत, और वहीं पे आपका जो भाषण है वो खत्म हो जाता है। तो भाषण बोलना क्या आसान है, पर थोड़ा सा आपको क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जब अगर आप बिना पढ़े जाओगे तो भाई बोलने में दिक्कत होगी। चाहे उस जगह मैं हूँ, उस जगह आप हो, या कोई तीसरा पर्सन हो, उस जगह आपको भाषण बोलने में प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है, देखिए भाषण दो तरीके से दिया जाता है। एक तो होता है कि भाई हमने कुछ चीज़ें क्या है पास्ट की तैयार करी हैं उसके बेसिस पे हम बोलें, या फिर हम क्या करें जो प्रेजेंट में चल रहा है उसके बेसिस पे हम भाषण बोलें। अब देखो प्रेजेंट में जो चल रहा है उसके बेसिस पर क्या भाषण हो सकता है वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, और बहुत ही अच्छा वीडियो होगा, उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए, आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इंग्लिश में अगर भाषण देना चाहते हैं तो इंग्लिश की एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी स्पीच के लिए, उसमें जाकर आप क्या इंग्लिश का भाषण भी देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से बोल सकते हैं। तो चलो आज के वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।